जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अ, मु- अ, मु- हम लोग बल्कि इसम कह रही हूँ, अबवाब पढ़ रहे थे। अबवाबे सुलासी मजीद फी, क्या हम टॉपिक कर रहे हैं? अबवाब सुलासी मजीद फी, जिसके 8 अबवाब हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, अबवाब इसके अलावा भी हैं, लेकिन जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, जो कॉमन अबवाब हैं, वो ये 8 हैं जो अमूमन पढ़ाए जाते हैं। तो जो है सलासी मजीद फी के जो एक आखिरी बाब है, 8वां बाब, बाबे इस्तिफ़आल। आज हम इसकी खसूसियत देखेंगे, इसकी खसूसियात क्या है इसके अंदर। बाबे इस्तिफ़आल, बाबे इस्तिफ़आल, ये वो बाब है कि जिसके अंदर जो मादा है, मादे से पहले सीन ते का इजाफा किया जाता है। सीन साकिन है, सीन ते का इजाफा किया जाता है। और इस अजाफे की वजह से ये मजीद फी फेल जो है ये कहलाता है। अब ये सीन ते जो है, इस्म और फेल, ये अजाफा दोनों अल्फाज के अंदर किया जाएगा। जो भी इस्मुल फायल और इस्मुल मफूल इस बाब से हैं, उनमें भी सीन ते का अजाफा किया जाएगा। और फेल माजी और फेल मुजारे, फेल अमरो नहीं, इन तमाम के अल्फाज में मादे से बिल्कुल पहले सीन और ते का इजाफा किया जाएगा। फेले माजी में तो हम जानते हैं मादे से पहले कुछ भी फेले माजी की वजह से ऐड नहीं होता, लेकिन फेले मुजारे में जो अलामत मुजारे है वो पहले लगेगा। और अलामत मुजारे के बाद और मादे से पहले, यानी कि इनके दरमियान में ये आता है। ठीक हो गया। अब इस सीनते के अजाफे, सीनते के इजाफे से माना में भी कुछ तब्दीली आ जाती है। और क्या तब्दीली आएगी? पहले नंबर पे हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर जिस मादे से पहले भी सीनते का इजाफा होता है, तलब करने की, तलब, मांगना, चाहना, माना में इजाफा होगा। मसलन जब हम कहते हैं अस्तगफार, अस अस्तग अस्तगफार, तो इसमें हम क्या चाहते हैं? में ये अलामत मुजारे है। इस्तगफार तो नाम है ना, तो जब अगर नाम के तौर पे आएगा इस्तगफार, तो इस्तिफ़आल, तो इस्तिगफार। अगर ये नाम के तौर पे आएगा तो और बात है। जब अगर हम इसको किसके उसके अंदर लेके आएंगे, अगर हम इसको माजी बनाएंगे, तो हमें पता है कि माजी में क्या होता है, सब पे जबरें
माजी में क्या होगा? इस तग फरा, इस, हमें पता है सब पे जबरें आती हैं सिवाय साकिनैन के। इस तग फरा बख्शिश चाही, यानी कि माजी में है बख्शिश चाही। बख्शिश चाही। और इसका जब मुजारे बनाएंगे तो अलामत मुजारे, अब अगर मैं वाला अलामत मुजारे लगेगा, मैं चाहती हूँ बख्शिश। तो हमने क्या कहा कि सीनते से पहले अलामत मुजारे लगेगा हमजा जबर, आगे सीनते में कोई तब्दीली नहीं आएगी। और अगली तब्दीली हमने सीखा था आइन कलेमा पे होती है। अज तक उसके बीच में जो कुछ होता है एज इट इज बगैर किसी तब्दीली के उतार लिया जाता है। और रूट वर्ड का जो है वो गाइन फे रे है, और फा जो है इसका आइन कलेमा है। तो नेक्स्ट तब्दीली इसकी आइन कलेमा फे के ऊपर होगी। और हमने इसका रूल क्या सीखा था कि तमाम आइन जेर वाली सवाए चौथा और पांचवा बाब। तो अब क्योंकि ये आठवां बाब है तो इसकी आइन जेर वाली, अस्तग फिर, और लास्ट लेटर पेश वाला अस्तग फिरू। क्या मतलब हुआ? मैं चाहती हूं, चाहना आ गया इसके अंदर, बख्शिश, मैं चाहती हूँ बख्शिश, और चाहती रहूंगी, मैं चाहती हूँ बख्शिश, चाहती रहूंगी। इसी तरह आपने देखा कि इन तमाम अल्फाज में नस्तईन, नस्त, नस्तईन, ना, नस्तईना, हम सब सीनते चाहते हैं मदद, हम सब चाहते हैं मदद। तो सीन से जैसे ही दाखिल होता है उसमें चाहत, मांगना, तलब करना, ये माना आ जाते हैं। और इन सारों में तो आप देख रहे हो चाहने का वर्ड इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि उसमें मीनिंग में चाहना नहीं आता, लेकिन मुराद वही होती है उसके माना की कि उसमें तलब मौजूद होती है। ठीक है, फिजिकल चाहना का लफ्ज वहां पे मौजूद नहीं होता, लेकिन मीनिंग के अंदर चाहना मौजूद होता है हजफ होके, हिडन तौर पे। तो ये हमें समझ आ गई कि इसका मतलब जैसे ही इसके अंदर कोई भी सीन से आता है लफ्ज के अंदर, तो चाहने के मीनिंग इसके अंदर पैदा हो जाते हैं। ऐसी सूरत में फेल की निस्बत मफऊल के बजाय फाइल से हो जाती है। ऐसी ऐसी सूरत में फेल की निस्बत, निस्बत किसे कहते हैं? ताल्लुक। फेल की निस्बत मफऊल के बजाय फाइल से हो जाती है।
यानी कि मैं चाहती हूँ, ये जो चाहत है वो मैं के साथ, फाइल के साथ निस्बत है। हम चाहते हैं, मैं चाहती हूँ। ठीक है, यानी कि अब मफूल से ताल्लुक नहीं है फेल का, बल्कि फाइल से ताल्लुक है। जी। और जिस तरह हमने कहा था कि दो चीजें जो हैं वो सबके अंदर पाई जाती हैं, जितने भी हमने बाब पढ़े। एक्शन दो तरह का होता है, एक एक्शन मुतादी और एक एक्शन कौन सा होता है? लाजिम। 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 और दूसरे नंबर पे हमने कहा था मुबालिगा और जो वो जो है मुबालिगा, ये भी हमने कहा था कि शिद्दत और मुबालिगा पाया जाना। तो हमने पहले जो रूल सीखे थे, जो फॉर्मूला सीखा था, हमने कहा था पहले 6 अबवाब के अंदर मुबालिगा पाया जाता है, लेकिन 7वें और 8वें में मुबालिगा नहीं पाया जाता। लेकिन ठीक है, कभी कभार तो ऐसा हो सकता है कि किसी लफ्ज में मुबालिगे के मीनिंग आ जाएं, लेकिन अमूमी तौर पे हमने कहा था 100% सवाए बाबे इनफियाल, जिसमें हम कहते हैं 100% लाजिम है, यानी कि कोई एक भी वर्ड आपको मुतद्दी का नहीं मिलेगा। तो उसके अलावा जितने भी रूल्स हमने पढ़े, हमने ये सीखा कि हम कहते हैं ज्यादातर और कभी कभी, ये हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि ज्यादातर मुतादी और कभी कभी लाजिम, या ज्यादातर लाजिम और कभी कभी मुतादी। तो ये 8वां बाब जो था, इसके बारे में हमने ये सीखा था कि अब ये मुतद्दी होगा कि लाजिम होगा। कौन से हमने बोले थे मुतद्दी वाले, कौन कौन सा ग्रुप था, आपको याद है? मुतादी वाले 1 2 3 5 8 ज्यादा मुतादी थे। ठीक है, वो आपने बताया था 1+1 2, 2+1 3, 3+2 5 और 5+3 8 बिल्कुल। मुतादी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दूसरा मुतादी। रूल, कि इसका जो एक्शन है वो फेले मुतद्दी है। फेले मुतद्दी ज्यादातर, लेकिन कभी कभी क्या आ सकता है? लाजिम। लाजिम भी आ सकता है। ठीक हो गया, ये दूसरा लोग हो गया। और तीसरा हमने कहा था एक्शन जो है मुबालगा और कसरत जो है, तो मुबालगा और कसरत जो है वो इसमें नहीं पाया जाता। यानी कि ये नहीं हम कहेंगे कि बड़ी पुरजोर तरीके से बड़ा जोर दे के मांगा जा रहा है। ठीक है, बस इसमें तलब है, मांगना चाहना है, लेकिन मुबालगे के साथ मांगना नहीं है। मांगना तो हमेशा आजिजी से होता है। जी। तो ये हमारे इसमें बस ये 3 ही रूल्स आते हैं। ठीक है, बाबे इस्तेफाल, इसके अंदर बस ये 3 ही रूल्स आ रहे हैं, और इसके अलावा कोई रूल नहीं है। इसके तो हमने कुरान में बहुत सारे अल्फाज पढ़े, इसलिए आई थिंक इसमें हमें कोई जरूरत है कि हम इसको कुरानी एग्जाम्पल्स या कोई देखें कि आगे अगले पे चलें। कोई एग्जाम्पल्स करना चाह रहे हो? जी बच्चों, नहीं मैम, आगे चलते हैं। ठीक हो गया। मैम ये तो इस्तगफार और ये तो इस हम तरह के बहुत हैं। शुरू से करते आ रहे हैं ना, इसमें कोई हाँ, इतना मुश्किल नहीं है। जब मैंने आपको इस्तगफार। बाप पढ़ाए भी नहीं थे, तब भी मैं इसको आप लोगों को सीनते सांचा पढ़ा चुकी थी, जी। तो इसलिए हमने इस्तगफार इसको चलते हैं।
अब हम बात करेंगे बाबे इनफियाल, हम लास्ट टाइम कर चुके, तो अब हम बात करेंगे बाबे इफ्तियाल के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी तब्दीलियां नजर आती हैं। बाबे इफ्तिआलुन, सबसे पहले तो वही कॉमन वाले हम देख लेते हैं। ये 7 नंबर है हमारा, जो कॉमन हम कहते हैं कि जिस एक्शन फेले लाजिम है कि मुतादी है। सॉरी, ये 6 नंबर है, मैं 7 नंबर लिख दिया, 6 नंबर। ये तो लाजिम है, ज्यादा लाजिम, कभी कभार मुतादी। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, हमने लाजिम के कौन कौन से बोले थे? 1 2 3 तो आ गया था ना मुतद्दी में। 4 और 6 जो है ज्यादा लाजिम और कम मुतादी, और 7 स्पेसिफिक लाजिम। बिल्कुल, वो तो 100% लाजिम। ठीक है, 4 और 6 ज्यादातर लाजिम और कभी कभी मुतद्दी, और 7 तो 100% ही लाजिम है। तो यहाँ पे बाब इफ्तियाल को हम कहेंगे कि एक्शन जो है फेले लाजिम ज्यादातर और कभी कभी मुतादी। फेले मुतद्दी। और 3 नंबर के बारे में ये तो है कि वो जो हम अक्सर जिन रूल्स को देखते हैं। तीसरा अक्सर रूल में क्या आ रहा था कि वो मुबालगा और शिद्दत है कि नहीं है, इसके बारे में हमने क्या सीखा था? इस तक है, 6 नंबर तक मुबालगा और शिद्दत होगा, 7th 8th में नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो गया, मुबालगा और शिद्दत पाई जाती है। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे, मेरे इसका ना जो पे है वो खराब हो गया, वो याई लिखी जाती है। जी। अब हम बात करेंगे कि इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट और पर्सनल रूल है, जिस तरह हमने कहा कि हर बाब जो होता है वो, उसके ये 3 तो हमने कहा था सबके अंदर पाए जाते हैं। या वो फेले लाजिम से ताल्लुक रखता है ज्यादातर, और कभी कभी मुतद्दी, या वो फेले मुतद्दी से ताल्लुक रखता है कभी कभी लाजिम, और तीसरे नंबर पे मुबालगा और शिद्दत पाई जाती है, ये नहीं पाई जाती। ये 3 तो हमने कहा आंखें बंद करके रूल कर लें। फिर हमने कहा हर एक का एक अपना पर्सनल भी ताल्लुक होता है, पर्सनल एक क्वालिटी होती है। जिस तरह बाबे इफ़आल में हमने कहा वन टाइम एक्शन है, बाब तफ़ईल में हमने कहा बार बार मुसलसल काम का होना, तसलसल के साथ, रेपिटेशन के साथ। और ये हमने कहा उसके जाती है। इस्तिफ़ाल में हमने कहा कि तलब और चाहत पाई जाती है। तो इसी तरह बाब इफ्तिआल की जो खास क्वालिटी है वो क्या है? एहतमाम का मफहूम था, किसी भी काम जी, का एहतमाम से होना। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो इसका मेन क्वालिटी है कि जो कि आएगी, वो है जो इसके अंदर हरूफ की तब्दीली आती है। किसी भी और लफ्ज के अंदर ये नहीं पाई जाती। जो जैसे बाब इनफियाल के अंदर हमने कहा कि 100% फेले लाजिम, ये उसकी खास क्वालिटी थी। ठीक है, 100% फेले लाजिम होना ये उसकी थी। अब यहाँ पे जो एक तो हो गया फेले लाजिम का होना, कभी कभार मुतद्दी, और एक हो गया शिद्दत और मुबालगे का पाया जाना, और एक है अ, अब इसका मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, कोई मुझे गाइड करे। तसन्नु कहते हैं, तसन्ना कहते हैं, क्या कहते हैं? तसन्नु। बोलो। तसन्नु।
बनावट। जी वो तो मुझे मीनिंग पता है, लेकिन इस ये जो लिखा जाता है ना, मैं कहती हूँ इसका तसन्नु, स्वाद पे जी हाँ जबर, जी हाँ। जी। ता साद नून आइन, इसमें नून पे पेश। क्या हरकत है? सन्नु। नून तो साकिन है, तसन्नु। अच्छा इसमें शिद्दा है, जी जी। तसन्नु। ठीक है, ये इसकी एक क्वालिटी है, जो इसकी जाती क्वालिटी है। यानी कि इससे क्या मुराद है तसन्नु से? खुद से काम बनावट। करने का मफहूम। बिल्कुल, बनावट। जी। अब इसे हम तर्जमे पे गौर करते हैं क्या है, और जो मेन इसकी असल क्वालिटी है वो क्या है? हरूफ की तब्दीली। यानी कि पूरे के पूरे कुरान में जितने भी हरूफ पाए जाते हैं, हरूफ तहज्जी, कभी भी कोई भी कहीं पे तब्दील नहीं हो सकता। सिर्फ अगर तब्दील होते हैं तो वॉवल्स होते हैं, वो भी मादे के अंदर। आपने देखा कि कभी अलिफ जो है वो वाव की जगह आया होता है, कभी अलिफ या की जगह आया होता है, कभी वाव की जगह या आई होती है, और कभी या की जगह वाव आया होता है। यानी कि ये जो बीमार जो मादे होते हैं जिसके अंदर ये पाए जाते हैं, वो उनके अंदर, यानी कि ये मादे के अंदर की तब्दीलियां हैं जो कि होती हैं इन मादों की, बीमार मादों की वजह से। इसके अलावा लाम मीम नून वाओ सीन काफ काफ गाफ, कहीं पे कोई तब्दीली नहीं नजर आएगी। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन सी तब्दीलियां हैं जो अगर ये हरूफ बाबे इफ्तिआल में आ जाएं तो हमें ये तब्दीलियां नजर आएंगी। पहले हम उन हरूफ को देखते हैं, वो कौन कौन से हरूफ हैं कि जो तब्दील होके आते हैं, यानी कि वो तब्दील हो जाते हैं। एक एक करके हम इसको देखते हैं। एक तो हमारे पास है जाल, जाल जे, फिर सौद, गौद, जोई जोई। तोए, जोए, और दाल। हमजा वाह। और वाव। और ता, वाव ता। नहीं, वो तो आप तब्दीलियां और तब्दील हो क्या आएगा ना। हम्म। हरूफ ये हैं जो कि तब्दील होते हैं। कुछ और भी हैं जो कि इतने कॉमन नहीं है, वो इंशाल्लाह वो अलहदा करके बताती हूँ। लेकिन ज्यादातर जो तब्दील होते हैं वो ये होते हैं। जी, इनको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से, कौन कौन से लफ्ज कहाँ कहाँ पे किस तरह से तब्दील होते हैं। ये वाले जब हम एक एक करके ले लेते हैं इनको, जाल, अगर फे कलेमा जाल हो। अभी अब पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेना कि इसका फॉर्मूला क्या है। आ, यानी कि हमारे पास मादा है फे, आइन और लाम,
और फे और आइन के बीच में एक ते का इजाफा। ये बेसिकली हमारा एक फॉर्मूला है कि जिसके ऊपर जब ये अल्फाज आएंगे तो ये बाब इफ्तियाल समझा जाएगा। यानी कि जब भी मादे के पहले दो लेटर्स फा और आइन कलेमा के दरमियान में ते आ गया तो ये बाबे इफ्तिआल से ताल्लुक रखता है। अब इसमें हम जो पहला रूल देखेंगे वो क्या है कि अगर फे और आइन के दरमियान जाल आ गया, सॉरी, जो जो फा कलेमा है, नंबर 1 ले रहे हैं हम, जो फा कलेमा है वो जाल है। फा कलेमा जाल है, इसके बाद आ गया ते और इसके बाद आइन कलेमा और लाम कलेमा, ये दो आ जाएंगे। यानी कि फा कलेमा जाल है और आगे ते आ गया और फिर जो बाकी दो मादे आ जाएंगे। तो जब भी ऐसा कोई केस होगा कि फा कलेमा पे जाल है और बाबे इफ्तियाल है तो क्या होगा कि जाल और ते दोनों तब्दील हो जाएंगे। जाल और ते, बाबे इफ्तियाल का ते, दोनों के दोनों चेंज होके दोनों तब्दील हो कर जाएंगे। किसमें बदल जाएगा? दाल में बदल जाएगा। क्या हमने कहा कि बाबे इफ्तिआल, पहला रूल के बाबे इफ्तिआल होगा और फे कलेमा जाल होगा। दो शराइत हो गई। बाबे इफ्तिआल पहला रूल, बाबे इफ्तिआल, और दूसरा रूल फा कलेमा जाल। ये दो चीजें जब होंगी तो ये तब्दीली हमारे पास आएगी कि जाल भी और बाबे इफ्तियाल की जो त है ये दोनों के दोनों किस में दाल बदल में बदल जाएंगे? दाल के दाल। अंदर। अब कुछ हम ऐसे वर्ड्स उठाते हैं कि जो हमारे जिसमें फे कलमा जो है वो जाल हो। तो सबसे पहला जो वर्ड मेरे जिक्र, दिल में आया है वो है जिक्र। जका, जकारा। ठीक है, अब जिक्र मेरा रूट वर्ड है। अब जिक्र के मैं इसको पहले माजी बना लेती हूँ। पहले हम पहला स्टेप है इसको मजीद फी बनाएं, यानी कि जाल के बाद डालें ते और फिर काफ और रे। ये हमारा रूट वर्ड बन गया। अब मैंने बनाना है इसको माजी। माजी में हमने ये सीखा था कि तमाम लेटर पे सिर्फ और सिर्फ जबरें आती हैं, ना जेर आ सकती है ना पेश आ सकती है। अब मैंने जो नए स्टेप बच्चों को सिखाने शुरू किए हैं जो आपने भी जहन में रखने हैं कि कोई भी लफ्ज जब आपने इसको कोई शक्ल देनी है मजीद फी की तो आपने किस तरह से स्टेप लेके चलने हैं, आप लोग भी नोट करो। नंबर 1, आपने स्टेप नंबर 1 में उसको मजीद फी बनाना है। यानी कि अब मैं जिस बाब इफ्तियाल की बात कर रही हूँ, आपने रूट वर्ड लिया और बाब इफ्तियाल की ते डाल दी अपनी जगह पे जो आपने सीखी है कि फा और आइन के दरमियान होती है। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब आपने इसको पहले बनाना है माजी। अब माजी बनाने के लिए आपने सीखा कि माजी बनाने के लिए सब लेटर्स पे जबरें होती हैं, ना जेर आ सकती है ना पेश आ सकती है।
लेकिन जो एक और कायदा क्या सीखा कि साकिन आ सकता है। तो स्टेप नंबर 2, हमारे पास टोटल कितने अबवाब हैं अफशा? 8 अबवाब है। 8 अबवाब हैं। अब इसको हमने इन 8 अबवाब को 2 हिस्सों में बांट देना है, यानी कि 4 एक तरफ और 4 एक तरफ। अब मैंने आसानी के लिए, जिस तरह हमने अलिफ नून वाव नून या नून को कहा था कि नून ग्रुप, और जिनके एंड पे अलिफ नून वाव नून या नून नहीं आता उनको हमने इसम में कहा था बगैर नून ग्रुप। याद है आपको? ऐसे हमने सीखा था। मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमैनी, ये नून ग्रुप से ताल्लुक है। और जिनके एंड पे अलिफ नून वाव नून या नून नहीं आता हम उसको बगैर नून ग्रुप कहते हैं। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि सेकंड स्टेप में आपने कहना है कि एक को हमने कहना है साकिन ग्रुप और दूसरे को हमने कहना है बगैर साकिन ग्रुप। स्टेप वाइज हम चलेंगे ना, हमें कभी गड़बड़ नहीं होगी। बगैर साकिन ग्रुप। तो हमने सबसे पहले ये चेक करना है इस लफ्ज को कि 8 में से 4 साकिन ग्रुप से हैं और 4 बगैर साकिन ग्रुप हैं, कि इसका किस ग्रुप से ताल्लुक है, साकिन ग्रुप से या बगैर साकिन ग्रुप से। क्या मैंने बताया था साकिन किस पे आना है? बा कलमे पे साकिन। नहीं, अभी मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रही। जब मैं रूल की बात करती हूँ तो तमाम रूल्स को मैं एज अ होल बात करती हूँ। 8 ग्रुप जहाँ है। नाम में साकिन, आपका नाम। नाम में साकिन है। जी। नहीं नहीं, नाम की बात नहीं। मैंने कहा था कि साकिन ग्रुप वो हैं जिनके नाम हमजा से शुरू होते हैं। 8 में से कौन से 4 हमजा से शुरू होते हैं? पहला, छठा, सातवां, आठवां। पहला इफ़आलुन, इफ्तिआलुन, इनफिआलुन और इस्तिफालुन। ये साकिन ग्रुप है। जी, जिनके नाम हमजा से शुरू। हमजा से शुरू हो, वो साकिन ग्रुप है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? 1 इफ आल, और आखिरी 3 6 इफ्तियाल, 7 इनफिआल, इनफियाल, और 9, सॉरी 8 इस्तिफआल। अब ये सारे जो हैं हमजा ग्रुप से, इनका साकिन ग्रुप से ताल्लुक है। वो सारे जिनका नाम साकिन से शुरू होता है, सॉरी हमजा से शुरू होता है, वो है साकिन ग्रुप। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बगैर साकिन ग्रुप। जिनके नाम हमजा से शुरू नहीं होते। अब ये कौन कौन से हैं? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ। ये सारे हैं बगैर साकिन ग्रुप। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि जैसे ही आपने सबसे नंबर 1 स्टेप क्या था कि बाब का मजीद का इजाफा कर देना है। नंबर 1 इसको लिख लो, स्टेप नंबर 1, कि आपने मादे को मजीद फी बनाया उसके बाब के नाम के मुताबिक। यानी कि अब इफ्तिआल है तो मैंने जाल और काफ के बीच में ते डाला। नंबर 2 आपने चेक करना है कि साकिन ग्रुप है कि बगैर साकिन ग्रुप है। तो ये वाला वर्ड इफ्तिआल कौन से ग्रुप से है? साकिन ग्रुप। बाबे इफ्तिआल साकिन ग्रुप है। ठीक है, तो पहले हम साकिन लगा देंगे। जो आपने वर्ड लिख लिया, क्या लिखा था हमने? जाल, जाल के बाद आया ते, मजीद फी का, काफ और रे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि साकिन लगा देंगे।
ठीक है, तो साकिन कहाँ लगना है? जहां उसके नाम में साकिन है। जहां नाम में साकिन है। अब किधर है नाम में साकिन? फा कलमा। जाल काफ, सॉरी जाल ते काफ रे। तो अब नाम क्या है? इफ, इफ्तिआल। तो फा साकिन है, तो इसका फा दाल। दाल है, तो मैंने जाल को कर दिया साकिन। ये हो गया स्टेप नंबर 2। क्या किया? पहले उसको मजीद फी बनाया ते लगा के, फिर मैंने चेक किया कि इसका ताल्लुक साकिन ग्रुप से है कि बगैर साकिन के। ये साकिन ग्रुप से था, तो मैंने साकिन पहले लगाना है। जहां पे उसके नाम में साकिन है, फा कलेमा पे, तो इधर भी फा कलेमा पे साकिन आ गया। ये मैंने फा कलेमा पे साकिन था। उसके बाद अब आपको पता है कि माजी कैसे बनता है, ना जेर आती है ना पेश। सब लेटर्स को आंखें बंद करके मैंने जबरें दे देनी है। तो क्या बना? जाल इस साकिन है, तकरा। और ते पे भी जबर, काफ पे भी जबर, और रा पे भी जबर। तो मेरा लफ्ज क्या बन गया? अब मैं इसको पढ़ सकती हूँ? नहीं। नहीं पढ़ सकती। अब क्योंकि साकिन से जब भी कोई लफ्ज शुरू होता है, उसके शुरू में हम क्या लगाते हैं? हमजा वसली। हम्म। तो अब यहाँ पे लगा हमजा वसली, और बन गया लफ्ज मेरा इज तकरा। तकरा। अब हमें अपना वो लॉ याद आ गया कि अगर बाबे इफ्तियाल में फा कलेमा पे जाल है, तो क्या करना है? दोनों जाल और ते को दाल में बदल देना है। बाबे इफ्तियाल फा कलेमा जाल, तो जाल और ते दोनों को दाल से बदल देना है। तो अब मेरा नया लफ्ज क्या बन जाएगा? इद। इद्दकरा। पहले पहला दाल साकिन इद, दूसरे दाल पे जबर, काफ पे भी तकरा। जबर और रा पे भी जबर। इद दकरा। और ये फिर हमने रूल सीखा हुआ है कि एक ही लेटर दो मर्तबा हो, पहला साकिन और दूसरा हरकत वाला, तो हम उसको क्या तशदीद। करते हैं? जोड़ के शद्दा से जोड़ देते हैं। तो अब क्या बन गया? इद, इद्दकरा। इद दकरा। ये हमारा तैयार शुदा वर्ड हो गया। अब आप जाल का कोई और वर्ड जहन में आ रहा है आपके? जी, इसकी मिसाल भी लिखी हुई है मैंने। सूरह यूसुफ में जो है पारा नंबर 12 में आयत नंबर 45 है। वक़ाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा वद्दकरा बअदा उम्मतिन अना उनब्बिउकुम बितावीली फारसिलून। और उस शख्स ने कहा जो निजात पा गया था इन दोनों में से, और उसे याद आया एक मुद्दत के बाद। सूरा का नाम बोल दो, बाद में आप लोग देख लेना। सूरह यूसुफ, सूरह यूसुफ पारा नंबर 12 में है, आयत नंबर 45। आयत 45। और सूरा नंबर क्या है? सूरत यूसुफ है ना? नहीं, आप 45। उसका नंबर भी बोल रहे हो आप, सूरा यूसुफ। आयत नंबर 45। ठीक हो गया। सूरा यूसुफ आयत नंबर 45, ये आप लोग इंशाल्लाह खुद देख लेना, तो आपको इसकी मिसाल मिल जाएगी। सवाल मैंने ये किया था कि जकरा से के अलावा कोई आपको वर्ड आ रहा है जहन में? जजरा। जजरा।
ठीक है। जकी, जजरा तो जे से नहीं है। जी आपा ज़जरा जे से है। जे हम से तो है। जाल की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, जाल की बात कर रहे हैं तो जाल से भी होगा इंशाल्लाह। जखीरा, हाँ जी। जाल खे और रे, जखीरा इससे बनता है। ठीक है, तो ये इसको भी जब हम करेंगे, जाल आगे आ गया ते, आगे आ गया खे और रे, तो ये क्या बन जाएगा? ए, इद, इद, खीरा, दखा, दखा, इद खरा, इद खरा, जबहा, यदखिर, जबहा, जबहा और जिबा, ज़हबा। जिबा कर देना, बिल्कुल ठीक हो गया। जिबा वहबा करना। भी है। जिबा भी जे से नहीं है। नहीं, वो जाल नहीं से नहीं, है। जाल से, जाल जाल से से। और ज़हबा भी जाल से। अच्छा, ज़हाबा भी जाल से है ना। बिल्कुल ठीक हो गया। जा हा बा, जहाबा, जाल ते हा बा, इसको जब हम बनाएंगे तो बनेगा इद, इद, इद द हबा। ठीक हो गया, बाबे इफ्तियाल के अंदर। और एक और क्या वर्ड बोला था? ज़बहा, जिब, ज़बहा, ज़बी, जाल बाहा जबहा, और जाल ते बे हे, और इसको जब हमने तैयार किया तो बना इस इद, बहा। इद बहा, इद बहा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ मिसालें हो गई। तो ये पहला आप लोगों को क्लियर समझ आ गया। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, टाइम हमारा ऊपर हो गया है। इंशाल्लाह ताला ये कॉन्सेप्ट आपको ये समझ आ गई कि जब भी कुरान मजीद के अंदर बाब इफ्तियाल आएगा, किसी भी हमारी इसमें बाब क्या कोई कोई भी वर्ड आएगा, तो उसमें ये वाले जो अल्फाज हैं, जाल, जे, साद, गाद, ता, गा, हमजा, वाओ, तो ये जब आएंगे तो हमारे पास ये तब्दीलियां मिलेंगी। जाल वाहिद वो लफ्ज है कि जिसमें हमारे दोनों लेटर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जाल और ते दोनों दाल में बदल रहे हैं, लेकिन बाकी जब हम अल्फाज देखेंगे तो उसमें जो बाकी चेंजेस जब हम देखेंगे तो वो चेंजेस जो है जे, साद, जाद, ता, जा, वाओ और हमजा, तो ये जब हम देखेंगे तो इसमें सिर्फ ते चेंज होगा, यानी कि जो पहले लेटर्स हैं फा कलेमा वो तब्दील नहीं होगा, सिर्फ ते तब्दील होके कुछ और बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, इसीलिए इसको मैंने अकेला पढ़ाया है। सिर्फ बाब इफ्तियाल का जाल ऐसा है कि जो दोनों लेटर जाल और ते दोनों को बदलता है। इसके अलावा बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, जे, सौद, जौ, ता, जा, हमजा, वाओ, ये सिर्फ इसमें ते बदलेगा। फा कलेमा, आइन कलेमा और लाम कलेमा अपनी असल हालत में कायम रहेगा। जो इसके अंदर बाब इफ्तियाल की ते है वो तब्दील हो जाएगी। आई होप मेरी ये बात आपको याद रहेगी। तो इंशाल्लाह। अगली क्लास में जी। इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि बाकियों की तब्दीलियां कैसे होंगी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला।
आज के हवाले से कोई सवाल है तो पूछ सकते हो।